हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और शिव जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, प्रयागराज महाकुंभ का वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1 मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब शेयर कर रही हूँ पार्ट 2। उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या खाने की सुविधा है, किस तरह की वहाँ फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह का अरेंजमेंट्स है, वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और हमारी यात्रा शुरू होती है 8 तारीख को, 8 फरवरी को। और गाड़ी पे मैंने अपनी भगवा झंडी लगाई है, नारियल से शुभारंभ किया है, क्योंकि किसी भी शुभ काम में नारियल श्रीफल फोड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। और हम लोग 8 तारीख में निकले। उसके बाद में हम लोगों ने 8 की सुबह 4 बजे स्टे लिया। 9 तारीख में हम लोग कानपुर से चले। और फिर वो जो जाम की परिस्थिति रही, मतलब मैंने सोचा था 8 में हम निकलेंगे और 9 में हम स्नान कर लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि इतना ज़्यादा जाम था कि पूरा दिन हमें जाम में निकल गया। और फिर हमें रात को 11 बजे प्रयागराज में एंट्री मिली और हम लोग 3 बजे तक घाट तक पहुँचे थे। घाट से 2 किलोमीटर पहले ही हमारी गाड़ी पार्क हुई थी। लेकिन वो थोड़ी जान-पहचान की वजह से हुई थी, अदरवाइज़ 10-15 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा था, एंट्री नहीं मिल रही थी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने रात को पूरा मेला अच्छे से देख लिया था, मतलब जिस सेक्टर में हम थे उधर देख लिया था। हम अखाड़ा परिषद की तरफ थे हम, तो वहीं पर ही हमने स्टे लिया था विश्व हिंदू परिषद के अखाड़े में। और वहीं पर जो मेला था वो हमने थोड़ा देखा था, बेहद खुशी हुई हमें वो सब देखकर। और ये अपने जीवन का सबसे मतलब अनमोल ये पल हमने जिया उस समय पे, इतनी हमें खुशी हुई क्योंकि इस भूधरा धाम के सबसे पवित्र, पावन और अलौकिक, दिव्य, भव्य महापर्व का हम हिस्सा बन रहे थे। तो उसके लिए बेहद खुशी थी, मन में बेहद खुशी थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा हम रेस्ट करते हैं और अगले दिन सुबह हम लोग स्नान करेंगे, यानी कि 10 तारीख में हम सुबह स्नान करेंगे। तो फिर हम लोगों ने रात को थोड़ा आराम किया, 2-4 घंटे हमने आराम किया। उसके बाद सुबह हम लोग अपने भई झोले-झपटे उठा कर के, थैले वगैरह लेकर के, अपने बैग्स वगैरह हम लोग घाट की तरफ चले, संगम घाट की तरफ। और पूरा जो भी मेला वहाँ लगा हुआ था, साधु-संत बैठे हुए थे, नागा साधु थे, सबके दर्शन करते हुए हम लोग घाट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और जो-जो दिन चढ़ रहा था, वैसे-वैसे भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और उस दिन बहुत सारे पीपा पुल बंद किए हुए थे और पीपा पुल नंबर 9 खुला था, तो उसी से हमें क्रॉस करके संगम घाट तक पहुँचना था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इतने सारे पुल क्यों बंद थे मुझे नहीं पता है, बट ये शासन प्रशासन की अपनी व्यवस्था होती है, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। तो हमें शासन प्रशासन की व्यवस्था पर उनको परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो भी सोचा है, जैसे भी सोचा है, अच्छा ही सोचा होगा, तो हमें पूरा उनको कोऑपरेट करना चाहिए। और किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा पुलिस वालों के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी जो ऊपर से ऑर्डर होते हैं वो वही करते हैं। रात दिन सेवा कर रहे हैं पब्लिक की, 18-18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको भी नतमस्तक सैल्यूट है। तो बहुत सारे लोग बदतमीजी करते हैं पुलिस वालों के साथ में, तो ये सब बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन और उनकी जो भी व्यवस्थाएँ हैं, वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पीपा पुल क्रॉस करते हुए और यहाँ अ, मैया का दर्शन करते-करते हम लोग संगम घाट तक पहुँच गए हैं। और बहुत ज़्यादा उस दिन भीड़ थी। ये 10 फरवरी का मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ मैंने देखी है वहाँ पर, अगर आप रात में पहुँचते हैं, तो रात में कंपैरेटिवली भीड़ कम होती है। दिन में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और रात में भीड़ बहुत कम होती है। तो बस वाले जो भी रात को पहुँचते हैं, वो सब यात्री रात को ही स्नान करके तुरंत वापस हो जाते हैं वहाँ से। तो रात में भीड़ कम होती है और दिन में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए, भीड़ का आलम बहुत ज़्यादा था, पर ऐसा नहीं था कि हम लोग स्नान अच्छे से नहीं कर पाए हैं। हमने बहुत अच्छे से स्नान किया था, भले ही भीड़ कितनी भी थी, पर व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी थीं। और ये गंगा मैया को मैं प्रणाम कर रही हूँ यहाँ पर अपने नेत्रों पर, और अपने ऊपर पानी पहले छिड़क रही हूँ, माँ से आज्ञा ले रही हूँ कि हे माँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके पवित्र पावन जल में स्नान कर लूँ। आचमन मैंने यहाँ पर कर लिया है और बस इसके बाद में हम लोगों ने स्नान किया।
दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हाथ पकड़ के स्नान करना होता है तो कहते हैं सातों जन्मों तक हमारा साथ बना रहता है। हाथ में मैंने नारियल लिया है, साथ में तांबे की लुटिया है, उसमें थोड़ी हल्दी है, सुपारी है, पीले चावल है, सिक्का है, सभी चीज़ मैंने लुटिया में रखा हुआ है, उसके ऊपर नारियल रखा हुआ है और उसके बाद मैंने जय माँ त्रिवेणी ऐसे कह कर के मैंने डुबकी लगाई यहाँ पर। और नारियल और सभी सामान हमें वहीं छोड़ना होता है। और डेफ़िनेटली इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अननेसेसरी चीज़ आप नदियों में ना फेंकें। बट ये जो भी हम वहाँ पर चढ़ाते हैं, तो हर जगह वहाँ नाव वाले खड़े रहते हैं, वो हैंड टू हैंड इसको उठा लेते हैं। और मेरी वीडियो में भी आप देखेंगे कि सब कुछ वो उठा लेते हैं, नारियल भी उठा लेते हैं, आपकी लुटिया भी उठा लेते हैं, जो आपने श्रृंगार साड़ी, चुनरी इत्यादि चढ़ाई है, वो सब कुछ उठा लेते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं उठाते, भाई मुझे नहीं पता उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, बट मैंने हर घाट पे वहाँ नाव वाले और गरीब बच्चों को देखा है, वो तुरंत सब चीज़ें उठा लेते हैं। तो यहाँ मैं अपने पिया जी के साथ हाथ पकड़ के संगम के त्रिवेणी के जल में डुबकी लगा रही हूँ। सौभाग्य मेरा कि माँ त्रिवेणी ने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है, तो साथ में हम लोगों ने डुबकी लगा ली है। अपनी-अपनी भी अलग से भी लगा ली है, साथ में भी लगा ली है। और एक डुबकी पितरों के नाम की मैंने हस्बैंड से लगवा दी है। पितरों के नाम का तर्पण भी करा दिया है। साथ में हम लोग पितरों को निमंत्रण दे के ही घर से चले थे, और जब वहाँ से आते हैं तो वहाँ से भी पितरों को कहते हैं कि अब स्नान हो गया, आप साथ में चलिएगा। इस तरह से मतलब हमारी प्रथा होती है। और क्योंकि वहाँ से जल लाना है, वहाँ की मिट्टी लानी है, वहाँ की रज लानी है, ये पवित्र रज, इसमें न जाने कितने साधु संत, असंख्य साधु संतों के इसमें चरण पड़े हैं। अ, असंख्य साधु संत, महात्मा, तपस्वी, ऋषि मुनियों के, जो हमें नॉर्मली कभी देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे-ऐसे साधु, सिद्ध साधुओं के, तपस्वियों के चरण रज है ये। और ये हमारे लिए खजाने से कम नहीं है, तो ये हमने भर लिया यहाँ से बहुत अच्छे से। और डुबकी-वुबकी हमने लगा लिया, सूर्य देव को अर्घ भी दे दिया था और पितरों का तर्पण भी हमने कर दिया था। और वहाँ जगह-जगह पंडित बैठे रहते हैं, अगर आप पितरों के नाम का जोड़ा लेकर के जा रहे हैं, तो वो भी आप वहाँ पर संकल्प करके दे सकते हैं। आप दान पुण्य कितना भी करना चाहें, आप वहाँ दान पुण्य कर सकते हैं। वहाँ गरीब लोग भी बैठे रहते हैं, भिक्षा माँगने वाले भी बैठे रहते हैं। और अब इसके बाद में जो है मैं और सासू माँ दोनों यहाँ पर अ, साड़ी, चुनरी वग़ैरह जो है वो समर्पित कर रहे हैं गंगा मैया को। और ये जोड़ा है जो जोड़ा हम नहीं उसमें डाल रहे हैं पितरों का, वो हम वहाँ पर बैठे हैं जो पंडित जी, उनको ही देंगे। बस हम गंगा मैया को पहले साड़ी समर्पित करेंगे, चुनरी समर्पित करेंगे और जोत बत्ती करेंगे। और आप देखिएगा कि जैसे ही मैं वहाँ पर साड़ी समर्पित कर रही हूँ माँ को, तुरंत ही वहाँ से नाव से आकर के ये चीज़ मैंने देखी है। देखो, एकदम से बच्चा आया और उसने तुरंत पूरी साड़ी खींच ली। तो यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भई नहीं ऐसा नहीं है, तो वो सब देख लें अपनी आँखों से कि वो तुरंत ही सब उठा लेते हैं। गंगा मैया में या त्रिवेणी मैया में कुछ भी चीज़ें नहीं जा रही हैं, वो तुरंत उठा लेते हैं। हमें अपने हाथ से दान करना है और करना चाहिए। ये हर जगह की बात है, जब भी हम गंगा मैया में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं, तो हमें हर हालत में उनको साड़ी श्रृंगार समर्पित करना चाहिए। और हमारी माँ त्रिवेणी तो सदा सुहागन है, तो उन्हें ज़रूर से श्रृंगार अर्पित किया जाता है। आप भी कीजिएगा। सभी जगह नाव वाले खड़े हैं, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल भी नदी अपवित्र नहीं होती है, ठीक है? फिर और डुबकियाँ लगा कर के। और ये देखो, ये मैंने 365 बाती का दीपक भी यहाँ प्रज्वलित किया है, क्योंकि पूरे साल हम लोग नहीं जाते हैं नदी के किनारे, तो ये भी मैंने पुण्य कमा लिया। और जब तक ये दिया मेरा शांत नहीं हुआ है, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिली हूँ, क्योंकि कभी मिसहैपनिंग ना हो जाए। संगम स्नान हो गया है, हमने त्रिवेणी में डुबकी लगा ली है, आस्था की डुबकी लगा ली है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये जीवन धन्य हो गया, मतलब ऐसा हमें लग रहा है। और बस अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, फिर कुछ खाएंगे क्योंकि हमने कुछ खाया भी नहीं है।
हमने कुछ खाया नहीं है, मतलब हमने ये संकल्प लिया था कि हम बिना कुछ खाए पिए ही पहले त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, और अब हम कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। स्नान हमारा हो चुका है, बहुत अच्छे रहे दर्शन, बहुत अच्छा रहा स्नान। आस्था की डुबकी संगम नदी में त्रिवेणी कुंभ में हमने स्नान कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड ये ट्रिप रहा, और अभी हम लोग निकल रहे हैं श्री राम लला की जन्मभूमि अयोध्या के लिए। रामलला के दर्शन वहाँ पर ज़रूर करने की इच्छा है। अगर रामलला की मर्जी हुई तो ज़रूर से हम दर्शन करेंगे, साथ साथ आपको भी मैं कराती रहूँगी दर्शन। रेणु माधव और वासुकी मंदिर जाने के लिए हमने बहुत सोचा, लेकिन हम अभी यहाँ पर रुके हुए हैं सेक्टर 18 में, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आउटर पे वो पड़ जाएगा, फिर गाड़ी को लाने ले जाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं ख़राब होती हैं। आपको पता ही है कि वीआईपी एंट्री से अंदर आ गए, फिर बार बार परेशान करना सही नहीं लगता है। तो हमने फिर यही सोचा है कि अभी हम सीधा निकल रहे हैं अयोध्या के लिए, और श्री राम जन्मभूमि से आपको ज़रूर दर्शन कराऊंगी। हरे कृष्णा। अभी रात के 11 बज गए हैं, और अभी बस हमने अमेठी क्रॉस किया है। अयोध्या में पहुंचने में भी बहुत टाइम है, और क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ही जाम लगा हुआ था, तो अब देखते हैं अयोध्या में एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, और कितना समय लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो हमने सोचा पहले डिनर कर लिया जाए, तो डिनर के लिए रुक गए हैं थोड़ा, गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाता है। बहुत लंबा ही ट्रैवल हो गया है, और जाम की वजह से भी ज़्यादा, और फिर 3 दिन हो गए ट्रैवल करते करते, तो बहुत ज़्यादा ही थकावट हो गई है हमें। तो बस ये सोच रहे हैं किसी तरह रूम पे पहुँचे अपने, हमारी बुकिंग हो रखी है अयोध्या में, तो बस वहाँ पर फिर रेस्ट करें जाके, और सुबह फिर रामलला के दर्शन करेंगे। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। हम लोग सुल्तानपुर पहुँचे और यहाँ पर पूरा बैरिकेटिंग किया हुआ था पुलिस ने, सारे रास्ते यहाँ पर बंद किए हुए थे। अयोध्या की तरफ जो रास्ता जा रहा था उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया था। और हम ये जो चौक है यहाँ से 60 किलोमीटर अयोध्या रहता था, और हम लोग पूरी रात यहाँ जाम में खड़े रहे, और एक पर्टिकुलर जगह पे 2.5 घंटा गाड़ी ना आगे गई ना पीछे गई, बहुत ज़बरदस्त जाम। हम लोग प्रयागराज से चले थे 4 बजे, और अभी बज चुका है सुबह का 5, और सुल्तानपुर में हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पर ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया है, अयोध्या नहीं जाने दिया जा रहा है। और यहाँ से अयोध्या 60 किलोमीटर दिखा रहे हैं बोर्ड पे, और बिल्कुल भी वो नहीं जाने दे रहे हैं कि अयोध्या में बहुत ज़्यादा रश है, आप लोग या तो वापस जाइए, या फिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन आपको खड़े रहना पड़ सकता है। जब तक आगे से परमिशन नहीं होगी तब तक हम लोग आपको एंट्री नहीं देंगे। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पूरे 12 घंटे से हम लोग जाम में खड़े हैं, और गाड़ी हमारी टस से मस नहीं हो रही है। 1% भी हमारी गाड़ी, मतलब 1 मिनट के लिए भी हमारी गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग अब वापस दिल्ली जाएं, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है, इतनी छुट्टियां भी नहीं है कि 2 दिन हम लोग वेट करें यहाँ सड़क पे खड़े खड़े, और थकावट भी बहुत हो चुकी है। तो अभी हम यही सोच रहे हैं कि अब यहाँ से हम जैसे तैसे जाम में से निकल के और दिल्ली पहुँचे। तो जैसे श्री राम प्रभु की आज्ञा, जैसे श्री राम प्रभु क्या, मन तो बहुत था जाने का, इच्छा थी, पर जब रामलला बुलाएंगे अब तब जाया जाएगा। तो सुल्तानपुर से ही हम लोग वापस हो रहे हैं। आज 4 बजे से पूरे 5 बजे तक 13 घंटे हम लोग जाम में फंसे रहे। उसके बाद ही हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें वापस जाना चाहिए। तो चलिए जी, जय श्री राधे। और दिल पे पत्थर रख के हम वहाँ से लखनऊ की तरफ हमने मूव किया, क्योंकि पुलिस वालों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पूरी रात आपको जाम में हो गया है, और ये गाड़ियाँ कल सुबह से खड़ी हैं, यानी पूरी सुबह और पूरी रात जो हम भी रहे जिसमें। और उन्होंने कहा हो सकता है अगले दिन भी आपको इसी जाम में रहना पड़े, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने सोचा फिर ऐसे ही मेरी तो 11 तारीख पूरी ख़त्म हो जाएगी, छुट्टी नहीं है मेरे पास, सिर्फ 12 में मुझे हर हालत में स्कूल जाना है, क्योंकि मेरा फिर जॉब भी है। तो फिर हम लोग लखनऊ पहुँचे, और लखनऊ में हमने थोड़ा रेस्ट किया, रूम लिया वहाँ पे, हमने रेस्ट किया, वहाँ सोए हम लोग, क्योंकि पूरी रात हम बिल्कुल भी नहीं सोए थे। फिर हमने लंच किया, और उसके बाद में फिर 11 तारीख में 3 बजे हम लोगों ने सोचा कि पास में ही सीतापुर है, तो नैमिषारण्य धाम के ही दर्शन कर लेते हैं। तो फिर हमने वहाँ जाने का डिसाइड किया, और नैमिषारण्य का मैं अलग से आपको व्लॉग दूंगी।
और ये पूरी मेरी यात्रा प्रयागराज और अयोध्या की थी। और अभी भी मन में बहुत ज़्यादा टीस है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो भी मेरी आँखों में आँसू है कि मैं रामलला की दहलीज से वापस आ गई हूँ। तो 11 की सुबह मैं वहाँ से निकली हूँ और पुलिस वालों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा हो सकता है आपको 11 में भी पूरा दिन खड़ा रहना पड़े। पूरी रात तो हमारी जाम में निकल ही गई। फिर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं 11 में भी पूरे दिन खड़ी रहूँ, क्योंकि मुझे 12 में हर हालत में दिल्ली पहुँचना था, 13 से मुझे जॉब पे जाना था। देखो, जब आप जॉब में होते हो तो आपके सामने बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हो। तो नैमिषारण्य का व्लॉग अलग से दूँगी। और ये है बरेली का झुमका चौक और इसी के ऊपर वो गाना बना है, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला। तो ये भाई मैंने पहली बार देखा है झुमका चौक, सुना तो बहुत था। 11 फरवरी को हमने सीतापुर में स्टे किया और 12 तारीख को हम लोग अपने घर के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए। और बरेली क्रॉस करने के बाद फिर हमने लंच किया यहाँ पर। और पूरा मैंने आपको अयोध्या का और महाकुंभ प्रयागराज का व्लॉग दे दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा। और पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी को जो महाकुंभ जा रहे हैं उन तक ये व्लॉग ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि सभी को हेल्प हो जाए। क्या तैयारियां करनी है, किस तरह से क्या प्लानिंग करनी है, क्या चीज़ें रखनी है, क्या वहाँ सिचुएशन हो सकती हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं, अरेंजमेंट्स कैसे हैं। तो सभी की मदद के लिए ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और बस अब हम शाम को घर पर आ गए हैं और घर पर आने के बाद में मेरी बेटी जो घर पर ही थी उसने हमारा बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। और क्योंकि हम भाई पवित्र पावन जल भी लेकर के आए थे और इतनी दूर की यात्रा करके आए थे और ये महापर्व का हम हिस्सा बने थे, तो जाहिर सी बात है कि भाई हम बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली थे। और इतनी दूर से देखो अपने घर ठीक ठाक सही सलामत आना भी एक खुशी की बात होती है। तो बच्ची बहुत ही ज़्यादा खुश थी, तो उसने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया और इस पवित्र पावन जल का भी उसने स्वागत किया। और बहुत ही खुश थी क्योंकि 3-4 दिन से 4 मतलब 5 ही दिन हो गए थे, 5 दिन से अकेली भी थी घर में। तो अच्छे से उसने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया हमारा। और हम भी खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा कि भाई बच्चे देखो बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समझदार भी हो जाते हैं। अब इस पवित्र जल को लेकर के सबसे पहले मैं अपने श्रीहरि और अपनी लाडली जू के पास जा रही हूँ और उनके पहले मैं दर्शन करती हूँ जब भी कहीं बाहर से आती हूँ। उनका धन्यवाद करती हूँ कि हम ठीक ठाक से अपने घर पे आ गए हैं और यात्रा हमारी सुखद रही। तो उनका हम धन्यवाद कर रही हूँ, ज़ोर से जयकारा बोल रही हूँ, तो आप भी बोल दीजिए, बोल बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। और ये फूलों की वर्षा भी मेरे ऊपर कर रही है कि भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हैं हम लोग, घर आ गए वही 4-5 दिन में। और क्योंकि बीच-बीच में बच्चे खबर तो लेते ही रहते हैं कि कहाँ हो, क्या हो रहा है, कैसे। तो बस अब सबसे पहले मैं इस पवित्र जल से अपने पूरे घर को शुद्ध कर दे रही हूँ। पूरा घर मेरा शुद्ध हो जाएगा, मेरे घर आंगन में खुशियाँ होंगी। भाई महाकुंभ से आने के बाद सबसे पहला मैं यही काम कर रही हूँ कि जो भी मैं प्रसाद लेके आई हूँ सबके लिए, और सबके लिए देखो सिंदूर लेके आई हूँ और वहाँ का पवित्र पावन जल, वहाँ की सबसे पवित्र रज मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें बहुत सारे असंख्य असंख्य साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी योगियों के चरण पड़े हैं। ये रज बहुत ही पवित्र है। तो सबसे पहले भाई मैंने तो इतनी सारी बोतल मंगा ली है कि मैं सबसे पहले इसको बांटूंगी, उसके बाद ही मैं अनपैकिंग करूंगी सारी चीज़ों की, उसके बाद ही मैं अपनी थकान भी बाद में देखूंगी। थकान तो खैर होती है बहुत ज़्यादा, पर आराम कर लूँगी, लेकिन पहले ये मैं बांट दूँ क्योंकि मुझे ना सबने बोला था कि भाई हमारे लिए तो बहुत सारा जल लेकर के आना, बहुत सारी वहाँ की रज लेकर के आने, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो भाई उन सबको बांट के मैं भी पुण्य कमा लूँ थोड़ा सा। और ये बहुत ही पवित्र है। इस पुण्य, इसको करना क्या है आपको, इस रज को आप लाल कपड़े में बांध करके अपने घर की मंदिर में रखिएगा और थोड़ा सा लाल कपड़े में बांध के अपने घर की तिजोरी में आप रख सकते हैं। इससे सबको आप अपने घर में तिलक लगाइएगा। ये रज बहुत ही पवित्र है। आपके घर में कभी कोई आपको निगेटिविटी फील हो या अनईजी फील हो या आपको लग रहा है आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं है या घर में बहुत बीमार है, तो इस पवित्र रज को लगाइएगा।
और इस जल से पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा, सबको इस जल का आचमन कराइएगा और इन सबको आप अपने नियर एंड डियर में बांट सकते हैं। तो भाई इतने बड़े महाकुंभ में, इतने बड़े आयोजन में, इतने बड़े उत्सव में, इतने बड़े सनातन धर्म संस्कृति के महापर्व में मैं शामिल हुई, इसके लिए मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। तो सबको दे रही हूँ। और कुछ ने तो मुझे ये भी कहा था भाई हमारे लिए ले आना भर के, हम तो अपने टैंक में ऊपर टंकी में डाल लेंगे और उससे स्नान करेंगे। तो फिर मैंने भैया, लेकिन इतना ज्यादा वजन था ना, मुझे ढोना मुश्किल हो गया। हम लोग ना इतना सारा जल लेके आए हैं, ढो ढो के हमारे ना कंधे भी टूट गए। तो चलो कोई बात नहीं भाई, जो जा पाया है वो भी, उसका भी भला, जो नहीं जा पाया उनको मैं बांट दूंगी जिनने मुझे कहा था। हरे कृष्णा, राधे राधे, बोल बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। और हम वापस आ गए हैं घर आज महाकुंभ में, पवित्र पावन महाकुंभ में, अलौकिक महाकुंभ में स्नान करके। और बहुत ही हमारी अच्छी यात्रा रही है, सुखद यात्रा रही है और श्री जी और बिहारी जी की कृपा से सब कुछ मंगल हो गया है। और आप भी सब इस यात्रा को करिए, घर बैठ के डरिए नहीं, क्योंकि हमारी कई पीढ़ी पहले, हमारे बाबा दादा, हमारे आने वाली कई पीढ़ियां इस अलौकिक और दिव्य भव्य संगम को नहीं देख पाएंगी, महाकुंभ को नहीं देख पाएंगी। हाँ, पूर्ण कुंभ तो हम भी देखेंगे, लेकिन महाकुंभ को देखने वाली एक इकलौती पीढ़ी हम ही है। तो देखिए, हम श्री जी के चरणों में जाते हैं, श्री हरि के सानिध्य में जाते हैं, थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है, कष्ट से नहीं घबराना है, हम सबको पुण्य कमाना है। और हम सुखद और मंगलमय यात्रा करने के बाद घर आ गए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हम भी इस अलौकिक स्नान का हिस्सा बने। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय जय श्री राधे।